शरफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काम मकाम चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं इंटरपोर्ट कराची के। शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब कुछ बता सकेंगे हमें कि यहाँ हुआ क्या इंटर के नताइज में? अब जैसे आपको मालूम है कि अभी फ्राइडे को ही मैंने जो है चार्ज संभाला, उसके बाद जो है मैंने 11 रुकनी कमेटी जो है बनाई है, जो जैसे कहा जा रहा है कि बहुत सीनियर और जो है इंतहाई जो है वो काबिल असातिज़ा पर मुश्तमिल है। और वो जो है कमेटी जिसमें हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा और जो प्रिंसिपल्स हो गए वो जो है इस मैटर का जो जायज़ा लेंगे इस वजह। और उसके अलावा मैंने रेडियल सेल भी कायम कर दिया है कि बच्चों को अगर कोई जो है वो इशू है तो वो जो है वो वहाँ पर आकर जो है वो रब्ता करें। और स्क्रूटनी करते हैं हम, स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की। तो आपके जो है इस चैनल की तवज्जो से मैं बताऊं कि मैंने जो है वो स्क्रूटनी फीस भी जो है 50% कर दी है। अब जो है बात यह है कि कॉपीज जो है वो देखते असातिज़ा हैं, वो एक जो है वो एग्जामिनर होता है, वो डिप्टी एग्जामिनर होता है, फिर हेड एग्जामिनर होता है। एक जगह पे मौजूद ये सेंटर मुकर्रर कर किए जाते हैं जहाँ पे ये सेंटर्स में जो है वो कापियाँ जाती हैं, वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं कॉलेजेस के, वो बैठ के चेक करते हैं। और एग्जामिनर के बाद जो है वो लेक्चरर अगर जो एग्जामिनर होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर डिप्टी एग्जामिनर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो हेड एग्जामिनर होता है। हर सब्जेक्ट में इस तरह से कापीज जो है वो चेक होती हैं। उसके बावजूद अगर जो है बच्चों को किसी को जो है शिकायत है तो वो अप्लाई करेगा। तो हमने भी अपने ज़माने में भी कराई हुई है। शाह साहब प्लीज़ हमें बताइएगा, आप तो हमें बता रहे हैं, मैंने भी कराई हुई है। उसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक तो वैसे बच्चा टेरराइज्ड होता है, लिटरली टेरराइज्ड होता है उस माहौल से ही। और नंबर काउंट करके रीचेक करके जी नंबर जो जितने लगे हुए हैं हर सवाल के जवाब के, आप उसको टोटल करके देख लें वो उतने ही है या नहीं है, या तो फिर दोबारा चेकिंग होती है हर सवाल की कि जो नंबर लिखे हुए हैं क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, हाँ मेरिट पर दिए गए कि नहीं, ये किस तरह की स्क्रूटनी होगी? और ये नंबर भी यानी बेसिकली जो मार्क्स दिए गए हैं, जो नंबर लगाया गया वो सही है कि नहीं है, ये वो देखा जाएगा। जो सीनियर छात्र लगे अगर मार्क्स सही नहीं दिए गए तो वो जो है उसको जो है वो को ये पावर है कि वो मार्क्स को चेंज कर सकता है। अच्छा, अब अगर जो है वो देखा है कि बिल्कुल ही मतलब कि अगर ये रिजर्व जो है 10 में से 8 नंबर की जगह 6 दे दिए हैं तो वो 8 नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो है उसको काट के 0 कर दिया है या 2-3 दे दिए हैं तो उसको जो है वो चेंज हेड एग्जामिनर जो है वो चेंज कर देगा। लेकिन वो जो है हम इसीलिए प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा जो है वो ये सिस्टम जो है वो कवर करके और इसको पूरा जो है बच्चों का जो है जो कुछ उन ग्रीवेंसेस है वो खत्म किए जा सके। 74% बच्चे तो फेल हो गए, मतलब स्क्रूटनी होते होते भी मुझे नहीं लगता सालों नहीं लग जाएंगे सारे मामले में। अगर 20% बच्चे भी आ गए या 30% भी आ गए, नहीं लास्ट ईयर आपको पता होगा कितनी ह्यूमन कराया हुआ था, 1432 स्क्रूटनी आई थी हमारे पास सिर्फ इंटरमीडिएट बोर्ड में 1432 स्क्रूटनी आई थी। और उसके बाद आपको पता है कि हमने जैसे बच्चों को दिखाना शुरू किए, उनका रेडियल शुरू किया तो इशू खत्म हो गया। अब इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बार बार, ये इतना इशू होता नहीं है। होता है कि बच्चे जब मैट्रिक के बाद कॉलेज में पहुंचते हैं, स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होता है। जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो बेरारवी का शिकार हो जाते हैं और क्लासेस अटेंड नहीं करते, वो समझते हैं बहुत आज़ाद हो गए हैं। उसके बाद जब अगर फर्स्ट ईयर में उसको कम मार्क्स मिलते हैं तो इंटर का रिजल्ट देखें कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो जाता है उनका, सेकंड ईयर का बेहतर हो जाता है। कुछ सिस्टम को जाना। और जी शाह साहब, हमारे यहाँ चीटिंग का भी तो एक ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत से सालों से, बल्कि ये काम तो कभी रुका ही नहीं है, तो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो गया। तो क्या जब चेकिंग रीचेक या फिर जो तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है उसमें ये भी देखा जाएगा कि चीटिंग का एलिमेंट ना हो? क्योंकि उसमें भी एक आप कंपैरिजन देख सकते हैं, एक तर्ज का पेपर होगा, एक जैसे सवालों के जवाब होंगे, तो उसमें भी आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। नहीं, ये 2-3 साल से जो मसला चल रहा है वो ये है कि एक तो जो है सिलेबस चेंज हो गया है। वो जैसे कि पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, एक कंप्लेन लोगों का जहाँ जाए, तो गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज किया, उसमें जो है वो थोड़ा नए चैप्टर ऐड किए और वो जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किए, उनके जो है वो बच्चों टीचर्स के लिए तरबियती क्लासेस किए, उनको ट्रेन किया कि जी ये नए चैप्टर आए, इसको इस तरह से पढ़ाया जाए।
और उसके बाद बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं, वो जाते हैं घटे पिटे जो है वो ट्यूशन सेंटर्स पे जाते। ह्यूमन क्राई ज्यादा होता है, इतना मसला है नहीं। यहाँ 74% प्री इंजीनियरिंग में फेल हो रहे हैं, 66% 67% प्री मेडिकल में फेल हो रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सखर बोर्ड की आप देखें मिसाल, तो वहाँ 60 से 70% बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये बच्चे आज़ाद ख्याल और बेहरारवी का शिकार सिर्फ कराची में ही हो रहे हैं कि पढ़ते नहीं और फेल हो रहे हैं, और बाकी शहरों में स्ट्रिक्टनेस है। सो हम बाकी सूबे के ही दीगर शहरों से रिजल्ट कंपेयर कर लें तो वहाँ ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। फिर यहाँ पे जो मैट्रिक कर ओ लेवल का रिजल्ट, ओ लेवल के बाद इंटर कर रहे होते हैं, वो भी पास ही हो रहे होते हैं। बात यह है कि यहाँ के जो है प्रोफेसर्स का जो है वो मयार डिफरेंट है। वो प्रोफेसर्स जो है यहाँ का मयार डिफरेंट है, वहाँ डिफरेंट है। हो सकता है वहाँ कापी जो है का मयार और ज़्यादा कापी होती हो, वो ज़्यादा लिबरल तरीके से चेक करते हो। लेकिन जो है हमारे कोई ये पॉलिसी नहीं, हम नहीं कह सकते कि प्रोफेसर को जी आप इसको जो है स्ट्रिक्टली चेक करें। अब एक जगह पर अगर आप देखें हमारे पास 93 और 92% वाले को NED में दाखिला नहीं मिलता है, तो फिर ही वही मीडिया क्राई करता है कि जी बोर्ड ने 92-93% लेते हैं, वो जो एंट्री NED का एंट्री टेस्ट नहीं पास कर सकते। इतने फीसद लोग जो है डॉ का जो है एंट्री टेस्ट नहीं पास कर सकते। शाह साहब, ये भी एक तरीका है कंपैरिजन का कि जहां आपने अगर चेक करना है कि चीटिंग हो रही है या क्या रिजल्ट सही है कि नहीं है, तो आप वहां O लेवल्स के रिजल्ट्स भी चेक कर लें, A लेवल्स के कर लें। देयर आर सो मेनी अदर बोर्ड्स, मतलब आप उनको भी अगर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट ठीक आया है कि नहीं आया। तो ये भी एक तरीका है जी। हम A लेवल O लेवल की कंपेयरिंग नहीं कर सकते, उनकी ग्रूमिंग अलग होती है। उन बच्चों का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। हम औरंगी कोरंगी और जो लियारी के बच्चों को जो है वो अच्छे स्कूलों से नहीं कंपेयर कर सकते। और हमारे जो है वो ज़्यादा बच्चे जो है इन स्कूलों के हैं जो है वो पसमानदा इलाकों के स्कूल्स हैं, और उनको अगर हम कहें कि जी ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजो, वो कहते हैं हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं है। अब उनको हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे पास तो जो है वो ये बंदा ही नहीं है जो कंप्यूटर पे करे। अच्छा, ये कब तक इंक्वायरी जो आपकी कमेटी है 11 रुकनी, ये कोई टाइम फ्रेम है इसका? ये कब तक कुछ दे देगी सिफारिशात और बता देगी तहकीकात करके? एक महीने के अंदर आज नोटिफाई होगी, और एक महीने के अंदर जो है ये पूरी जो है वो रिव्यू करके बताएंगे। नहीं तो इंक्वायरी में अगर कुछ ऐसा आया कि कोई ओवरऑल स्क्रूटनी करते रहेंगे, चेकिंग में मसला, स्क्रूटनी तो चलती रहेगी, चेकिंग में मसला है, तो क्या ऐसा भी फैसला हो सकता है कि जी जो बच्चे मार्जिन से फेल हुए हैं उनको पास कर दिया जाए, या क्या होगा? जी अगर कमेटी ने रिकमेंड किया तो ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है। शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके, दिस नीड्स टू बी डन। बहुत शुक्रिया शाह साहब।